वेलकम बैक हिट न्यूज। चलिए देखते हैं यूपी के 25 बड़ी खबरों को। हारी हुई सीटों को जीतने की नई रणनीति, जानिए दूसरे दलों के कितने एमएलए भाजपा के पाले में आए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल जोड़ तोड़ की सियासत में जुट गए हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों को साथ जोड़कर जाति और क्षेत्रीय दोनों संतुलन बना रही है, जिससे जीत का समीकरण फिट हो जाए। वहीं सत्ताधारी भाजपा पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों को इस बार जीतने के लिए नई रणनीति बना रही है। सपा नेता के मेडिकल कॉलेज को फायदा पहुंचाने का आरोप, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को दी अनुमति। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के एक मामले में भ्रष्टाचार के आरोपी रिटायर्ड न्यायमूर्ति एस.एन. शुक्ल के खिलाफ अभियोग चलाने की मंजूरी दी है। सीबीआई ने 16 अप्रैल 2021 को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत मुकदमा चलाने के लिए हाईकोर्ट से अनुमति मांगी थी। अब सीबीआई चार्जशीट दाखिल करेगी। विदेशी महिला मिली कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर शासन से मिले निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। विदेशों से आने वाले नागरिकों की टेस्टिंग की जा रही है। इसी के मद्देनजर गुरुवार को रशियन कंट्री लिस्मेनिया से आई एक 30 वर्षीय महिला की टेस्ट के बाद शनिवार को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से हड़कंप मच गया है। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का बयान, बोले सब दल मिलकर भाजपा को हराएं, वरना अगली बार न रहेगा संविधान, न होगा चुनाव। निजी दौरे पर आगरा आए कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने मीडिया से बातचीत में सभी दलों को मिलकर अखिलेश यादव का समर्थन करने की अपील की। बातचीत के दौरान उन्होंने ओवैसी को भाजपा का एजेंट बताया और भविष्य में भाजपा सरकार आने पर संविधान और चुनाव दोनों खत्म होने की बात कही। भाजपा सांसद ने किसान ट्रैक्टर रैली किया शुभारंभ, सरकार की योजनाओं की दी जानकारी, बच्चियों पर साधा निशाना। कन्नौज जिले में बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। यह ट्रैक्टर रैली मानी मऊ से शुरू होकर कन्नौज शहर के बोर्डिंग ग्राउंड तक आयोजित हुई। रैली की शुरुआत सांसद सुब्रत पाठक ने ट्रैक्टर चलाकर की, जिसके बाद सांसद बोर्डिंग ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें कही। जीएसटी में होगा सुधार, व्यापारियों का नहीं होगा उत्पीड़न। प्रयागराज में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग का व्यापारियों ने किया स्वागत। इस समय प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस तरह डबल इंजन युक्त सरकार का रुझाव प्रदेश में रोजगार के अधिकतम अवसर पैदा करना है, जो कि व्यापार और व्यापारी के उत्थान बगैर संभव नहीं है। यह बातें शुक्रवार को प्रयागराज के सिविल लाइंस स्थित होटल यश पदक में व्यापारियों को संबोधित करते हुए भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने कही। वित्त मंत्री ने कहा, टैक्स ज्यादा आने से हुआ विकास। ईस्ट में आईटीआर फाइल करने वालों में 5 गुना इजाफा, 85 करोड़ से तैयार हुआ लखनऊ का आयकर भवन। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को लखनऊ में थी। उन्होंने राम तीर्थ मार्ग पर नए बने आयकर भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूपी में योगी सरकार में पॉजिटिव बदलाव हुए हैं। ईस्ट यूपी में 5 साल में आईटीआर फाइल करने वालों में 5 गुना इजाफा हुआ। मौजूदा समय में 21,82,000 आईटीआर फाइल हो रहे हैं, जो कि साल 2016 में 4 लाख से भी कम थे। प्राथमिक स्कूलों में अंधकार में बच्चों का भविष्य, शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहा स्कूल, एमडीएम में परोसी जा रही सड़े आलू की सब्जी। बांदा के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई भगवान भरोसे चल रही है, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। शिक्षक अपनी मनमर्जी से स्कूल चला रहे हैं। कहीं शिक्षक समय 1-2 घंटे देरी से स्कूल पहुंच रहे हैं, तो कहीं पर शिक्षा मित्र के भरोसे ही स्कूल चल रहा है। बच्चों को एमडीएम में सड़े आलू की सब्जी परोसी जा रही है। मायावती बोली, बीजेपी संविधान दिवस मनाने की अधिकारी नहीं। लखनऊ में कहा, निजी क्षेत्र में लागू हो रहा आरक्षण कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी बसपा। संविधान दिवस पर बसपा प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को लखनऊ में कहा कि देश में आज संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी सरकारों को संविधान दिवस मनाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि दलित और आदिवासी समाज आज भी वंचित हैं, इसलिए बसपा ने संविधान दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। लश्कर तैयबा के नाम पर 46 स्टेशनों को उड़ाने की दी गई धमकी। यूपी जीआरपी ने प्रदेश के हर रेलवे स्टेशन पर 26/11 की बरसी को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है। पिछले 1 महीने से लगातार लश्कर तैयबा के नाम पर रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी फोन व डाक से रेलवे स्टेशन अधीक्षक को मिल रही थी। इसको देखते हुए सभी स्टेशनों पर खुफिया को अलर्ट कर दिया गया है। 30 नवंबर को 100 से ज्यादा संगठन लखनऊ में एक मंच पर करेंगे प्रदर्शन। कर्मचारियों के साथ शिक्षक भी होंगे शामिल। पुरानी पेंशन को लेकर राज्य निकाय और शिक्षक संवर्ग से आने वाले कर्मचारी सरकार को पुरानी पेंशन के लिए फिर से घेरेंगे।
एक सप्ताह पहले ही अटेवा पेंशन बचाओ मंच की ओर से किए गए प्रदर्शन के बाद कर्मचारी शिक्षक 30 नवंबर को सरकार को पुरानी पेंशन के सवाल पर घेरेंगे। किसान आयोग के गठन की उठाई मांग, बोले 3 दिसंबर को करेंगे बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में किसानों की राजनीति गरमाने लगी है। किसान संगठनों के नाम पर अब चुनाव से पहले राजनीतिक अखाड़े शुरू हो गए हैं। किसान नेता राकेश टिकैती पर हमलावर रहने वाले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने अब 3 दिसंबर को बड़ा ऐलान करने की घोषणा की है। भाजपा की यूपी विधानसभा चुनाव प्रभारी मेरठ में करेंगे बड़ी समीक्षा बैठक। किसान आंदोलन के बाद वेस्ट यूपी में बदलते सियासी समीकरणों को समझने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मेरठ आ रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद धर्मेंद्र प्रधान की यह बैठक वेस्ट यूपी के लिए बेहद अहम है। राज्य मंत्री गिरीश यादव बोले, 2 समुदायों में नफरत का जहर घोलती है सपा। यूपी के आवास एवं शहरी नियोजन राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने अखिलेश के कार्यक्रम पर सवाल उठाया है। कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी न केवल दंगे कराती रही है बल्कि दंगाइयों को खुला संरक्षण भी देती रही है। किसी भी दंगे में सबसे ज्यादा नुकसान बेगुनाहों के जान माल का होता है। ये मुल्क की अस्मिता के लिए खतरा होते हैं। 450 करोड़ की लागत, 60,000 किसानों को लाभ, सीएम योगी ने रखी नींव। गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइजापुर चीनी मिल में 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एशिया के सबसे बड़ी एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। इस प्लांट में गन्ने के जूस, चीनी के घोल, जौ, मक्का और अन्य अनाज से एथेनॉल बनाई जाएगी। यह प्लांट मई 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। प्लांट लगने से जहां एक तरफ गन्ने की डिमांड बढ़ जाएगी, वहीं दूसरी तरफ जिले में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे जिले के 60,000 किसानों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।